हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता हो कि हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। जो रिसेंट में एग्जाम हुआ था उसी का प्रीवियस ईयर करते हैं। डेली करते हैं 20 क्वेश्चन, कहने को 20 क्वेश्चन लेकिन 30-40 क्वेश्चन कर देते हैं। इतना ज़्यादा एक्सप्लेन हम लोग करते हैं, ठीक है। उसी का आज छठा लेक्चर होगा। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे डोज 6 है। डोज 5 डल चुका है। आप जरूर जाकर देख लीजिएगा जो नहीं देखे होंगे। और इसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिए हैं और प्ले लिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। और जो भी बच्चे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आज जुड़े हैं, तो कृपया करके पुराना वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और इस क्लास में मतलब हम लोग ट्रिक भी करवाते हैं जीके जीएस का, ठीक है। वो भी देखना होगा, देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये प्रीवियस ईयर जरूर देख लीजिएगा। एनटीपीसी या ग्रुप डी कैंडिडेट है तो जरूर देखिएगा, बहुत फायदे का काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज क्लास करते हैं डोज एनटीपीसी सीबीटी 2 डोज 6। इस बार रेलवे पार करना। देखिए 1500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज रहेगा टोटल, ठीक है। तो देखना ना भूलें, जरूर जुड़ जाइए इस चैनल से और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, नंबर पर मत जाइएगा आप लोग। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एज अक्टूबर 2020। देखिए अक्टूबर 2020 तक कितना पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा क्वेश्चन, ठीक है। शुरू में कितना था, टोटल 22 पार्ट था, ठीक है, जब शुरू स्टार्ट हुआ था 1950 में, ठीक है। अभी कितना, 3 बढ़ के 25 हो गया। कितना, 25। कौन कौन सा बढ़ा है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 9 ये बढ़ा है, 9B और 14 ये, 3 बढ़ा है पार्ट ये। 9A, 9B, 14 ये। 9 ये क्या था, म्यूनिसिपैलिटीज़ का था, म्यूनिसिपैलिटी का था 9 ये, ठीक है। 9B क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। और 14 ये क्या था, ट्रिब्यूनल। याद रखिएगा, क्वेश्चन जब यहाँ से बना तो यहाँ उठा के दे सकता है कौन कौन 3 पार्ट है। पहले 22 पार्ट था, अभी 25 पार्ट कर दिया गया। 9 ये, 9B, 14 ये, जरूर देखिएगा ध्यान से। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये एसआई यूनिट है। ओम इसको क्या बोलते हैं, ओम, ओम बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर ओम हो जाएगा, ठीक है। कूलम किसका है, कूलम चार्ज का है। कूलम किसका है, कूलम चार्ज का है, ठीक है। मोहो और सीमेंस किसका है, कंडक्टेंस का। ये पूछ सकता है कंडक्टेंस का। मोहो, ओम का उल्टा मोहो, ठीक है, कंडक्टेंस का ये भी सीमेंस भी कंडक्टेंस का ये। तो रेजिस्टेंस का पूछा है तो ओम हो जाएगा आंसर इसका। चलिए, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू बम एट दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। व्हाट वेर दे प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट। किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दोनों प्रोटेस्ट कर रहा था उन लोग, मतलब कहने का मतलब। देखिए जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो बम फेंका था, वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। ये डेट याद रखिए, कब फेंका गया था ये, 8 अप्रैल 1929, ठीक है। 8 अप्रैल 1929, बहुत बड़ा डेट है, याद है, डेट याद रखिए, 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था, ठीक है। और इसी के ये जो भगत सिंह थे, इसी टाइम पे ये दिए थे इनकलाब जिंदाबाद। क्या, इनकलाब जिंदाबाद जो बताए थे, यही 8 अप्रैल 1929 को जब बम फेंके हुए थे। तो ये क्वेश्चन है कि किस चीज़ का डिस्प्यूट या प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोग, मतलब। तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल इस पे था। डेट कब था, 8 अप्रैल 1929। और इसी टाइम पे वो नारा दिए थे इनकलाब जिंदाबाद। किसने दिया था, भगत सिंह दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। हु वन द मेंस इंडिविजुअल्स टाइटल इन द एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप 2019। ये तो करंट अफेयर का है, तो इसका सौरभ घोषाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। करंट अफेयर तो ये तो क्वेश्चन अब नहीं आएगा ना। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनिशियली ड्राफ्टेड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन था, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, बी आर अम्बेडकर। तो महात्मा गांधी था राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, डेट याद रखिएगा, डेट पर पूछता है 1942, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज देखिए कौन, एबेकस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर, प्रोसेसर। देखिए मैकेनिकल कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज द्वारा, ये क्या, एनालिटिकल इंजन, याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि फर्स्ट कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया, डिजाइन किया गया था, चार्ल्स बेबेज। यहाँ चार्ल्स बेबेज दे दिया, पूछा कौन सा कंप्यूटर, एनालिटिकल इंजीनियर इंजन, ठीक है। एनालिटिकल इंजन ये है फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसका आंसर यही हो जाएगा। इसका आंसर बनता है एबेकस। ये देखिए एबेकस देख रहे हैं, इसका डिजाइन कौन किया, इन्वेंटेड कौन किया एबेकस का। तो ये डेट इसका नाम याद रखिए, ठीक है। इसका नाम था टीम क्रेनर करके था कुछ, टीम
टीम क्रेमर करके था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है अबेकस का, ठीक है। टीम क्रेमर पहले आया हुआ है, ठीक है, रेलवे में आया हुआ है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट टू फ्रीडम ये तो है, राइट टू इक्वालिटी ये भी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये भी है, राइट टू प्राइवेसी ये नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए टोटल 6 है फंडामेंटल राइट, टोटल 6 कौन कौन सा है? 3 तो इधर हो गया, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और फिर देखिए चौथा कौन होगा? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, चौथा हो जाएगा। पाँचवा हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ठीक है, और राइट टू रिलीजन, टोटल हो गया। फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, ठीक है। अब बाकी 3 उधर बताई दिए, कल्चरल रेमिडीज और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी है ये, ठीक है। तो टोटल 6 याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है हाउ मेनी फंडामेंटल अभी प्रेजेंट नाउ, तो 6 टोटल। तो राइट टू प्रोफेशन नहीं है, ठीक है, ये आंसर गलत हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजिंग ऑफ द एलियम, इसियम एंड पुबिस, ठीक है। तो किसका पार्ट है? जॉ का नहीं, क्रेनियम नहीं, फीट नहीं, हिप बोन का पार्ट है, ठीक है। देखिए जो ये एलियम है ना, ये एलियम है अपर साइड को बोलते हैं, एलियम जो है अपर साइड को बोलते हैं, हिप। और जो ये इसियम है वो ये क्या होता है? एशियम बिलो द पुबिस होता है, इसके नीचे होता है एशियम, और ये होता है इनर साइड का होता है। अपर साइड इलियम बोलते हैं, इनर साइड का पुबिस बोलते हैं, और इसके क्या बोलते हैं? इसका नीचे जो होता है उसके ये होता है एशियम बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एलियम, एशियम एंड पुबिस करके। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट एवर प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ए प्रेसिडेंट? मतलब ये बता दें कि आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन नहीं थे, ठीक है, ये हमको बताना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये थे, कहाँ के थे? कहाँ के थे, याद है किसी को? हाँ, कहाँ के? पूना और अहमदाबाद, ठीक है। बी आर अम्बेडकर ये नहीं थे। सरोजिनी नायडू जरूर थे, कहाँ के? कानपुर, कानपुर थे, कहीं और के थे? कानपुर 1925, डेट भी याद रखिएगा इसका, ठीक है, कानपुर वाला 1925। दादा भाई नौरोजी ये भी थे, कलकत्ता, ये बहुत जगह थे लेकिन कलकत्ता में इंपॉर्टेंट 1886। तो इसका आंसर कौन जाएगा? बी आर अम्बेडकर, इसका आंसर राइट आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। कौन नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी पूना अहमदाबाद, बी आर अम्बेडकर नहीं थे, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925, और दादा भाई नौरोजी कलकत्ता 1886, याद रखिएगा। चलिए, इन विच सिटी ऑफ इंडिया डिड डॉक्टर के कस्तूररंजन फॉर्म्ड चेयरमैन ऑफ इसरो इनॉग्रेटेड द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर? देखिए इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और ये 1969 को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसका भी हेड कौन है? के सिवान। इतना याद रखिएगा इसरो के बारे में, इसरो के बारे में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? भाई बेंगलुरु में हेडक्वार्टर, तो वहीं पे किया था, बेंगलुरु में ही, ठीक है। इसके राइट आंसर हो जाएगा। 4 पॉइंट बताए वो याद रखिएगा, ठीक है, इसरो का। अभी के सिवान जी है हेड इनका। फ्रॉम विच कंट्री हैज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्ड द फीचर्स ऑफ 5 ईयर प्लान? कौन सा कंट्री से लाया गया 5 ईयर प्लान? यूएसए, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएसएसआर। ये यूएसएसआर से लाया गया था, इसका सोवियत यूनियन में बोलते थे पहले, सोवियत यूनियन, ठीक है, यूएसएसआर। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का डिजाइन फर्स्ट टाइम किसने दिया था, कौन सा व्यक्ति, उसका नाम पूछता है, ठीक है। तो जोसेफ स्टेलिन, जोसेफ स्टेलिन, जोसेफ स्टेलिन 1928 ईस्वी में, याद रखिएगा। जोसेफ स्टेलिन जो थे 1928 ईस्वी में 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट दिए थे, डिजाइन करके। वो इंडिया कहाँ से लाया इसको? यूएसएसआर, रसिया या सोवियत यूनियन, जो भी ऑप्शन मिल जाए आपको, ठीक है, एक ही बात है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा आता है इससे, ठीक है। कौन नहीं है? देखिए टोटल 15 है, ठीक है, टोटल 15 है। 10 है नॉन परमानेंट, और 5 है परमानेंट, ठीक है, परमानेंट। यही बोला 5 में से परमानेंट कौन नहीं है, सो पूछा, ठीक है। तो परमानेंट देखिए कौन कौन सा है, यूएसए है, यूके है, ठीक है, 2 गया, फ्रांस, रसिया, चाइना, ये टोटल 5 है, ठीक है। यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना। तो कौन होगा आंसर इसका? कनाडा नहीं है। रसिया है, फ्रांस है, चाइना है, यूएसए और यूके है, कनाडा नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। टोटल 15 याद रखिएगा, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट, ठीक है। चलिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मोर देन 1 सीट्स इन द लोकसभा? मोर देन 1 सीट लोकसभा में कौन नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्टेट है, उसके बारे में बताया। ठीक है, सिक्किम का 1 है लोकसभा सीट, मिजोरम का भी 1 ही है, मेघालय का 2 है, नागालैंड का 1 है। तो आंसर कौन हो जाएगा? मेघालय। मोर देन 1 सीट बोला है ना, तो मेघालय हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, ये देखिए, क्लेम्ट एटली हु लेटर बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन केम इन इंडिया। ठीक है, केम टू इंडिया एज ए मेंबर ऑफ, किसका मेंबर थे? साइमन कमीशन का। ठीक है, इसका साइमन। देखिए दोस्तों, ये इसका डेट चारों के याद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। वेबल प्लान का डेट कब है? 1945। ठीक है, ये मैच द कॉलम या बहुत अच्छा एग्जाम में आता है इसका क्वेश्चन। सीमन कमीशन 1927 या 28 करके आएगा ऑप्शन में। ठीक है, ऐसे करके देख लीजिएगा। क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946, याद रखिएगा। वेवल प्लान 1945 शिमला, सीमन कमीशन 1927-28, क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप के डेट है ये। चलिए, ये आया। In order to encourage more young voters to take part in the political process, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट एज ए नेशनल वोटर डे। टोटली बेसिकली इनसे पूछा गया क्वेश्चन कि वोटर डे कब मनाया जाता है। सर पता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। कौन दिन? 25 जनवरी। 25 जनवरी को वोटर डे मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसमें देखिए 2021 का जो वोटर डे हुआ 25 जनवरी बीत चुका 2021 का। इसका थीम मैंने याद रखिए, इसका थीम क्या था इस बार का? थीम 2021 का, ठीक है, क्या था थीम? थीम कुछ लंबा चौड़ा था, मेकिंग आवर वोटर्स। इसका थीम था मेकिंग आवर वोटर्स empowered vigilant safe and informed, ये था इसका। ठीक है, देखिए 2021 से नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसका थीम था मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये थीम है 2021 का। चलिए आगे देखते हैं। इन पंजाब वाज अर्लियर नोन एज रामदासपुर, किसका? अमृतसर का। ठीक है, अमृतसर याद रखिएगा। ये देखिए जो गुरु रामदास जी थे उसी के नाम पे गुरु रामदास, उसी का रामदासपुर अमृतसर को रखा गया था। ये क्या 4th गुरु थे। ठीक है, सिखनिज्म का 4th गुरु। ठीक है, तो 5th गुरु कौन थे? अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव 5वां गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा। 4th थे रामदास और अर्जुन देव 5वां थे, जिन्होंने इसको गोल्डन टेम्पल का फाउंडेशन तैयार किए थे। ठीक है, अर्जुन देव याद रखिएगा। अमृतसर का पूछेगा तो रामदास और गोल्डन टेम्पल पूछेगा तो अर्जुन देव 5th गुरु थे। ठीक है, तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे गुरु नानक। फर्स्ट कौन थे? गुरु नानक जी जो फाउंडर थे, मतलब सिखिज्म का फाउंडर थे गुरु नानक। ठीक है, 4, 5 तो इम्पोर्टेंट है, 1 भी इम्पोर्टेंट है। और 9 कौन थे? 9 थे जाके गुरु तेज बहादुर थे 9। ठीक है, और 10वां कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु तेज बहादुर को मरवाया था औरंगजेब ने। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन आया था, कौन सा? रामदासपुर तो अमृतसर। इसमें कितना क्वेश्चन बना? इसमें क्वेश्चन बना कि गोल्डन टेम्पल फाउंडेशन अर्जुन देव। ठीक है, फर्स्ट गुरु का नाम गुरु नानक जयंती मनाया जाता है ना, वही गुरु नानक देव जी। 9th गुरु तेज बहादुर, जो औरंगजेब ने मरवा दिया था इनको। और 10वां गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम? अच्छा, मिशन ई बैंकिंग नहीं, ई ट्रेडिंग, ई चाइल्ड वैक्सीनेशन, चाइल्ड एजुकेशन है, वैक्सीनेशन पे है इंद्रधनुष। ठीक है, ये 2014 में लागू किया गया था। किसके लिए? अंडर 2 ईयर्स एज, 2 साल बच्चों के वैक्सीनेशन और प्रेग्नेंट वोमेन के वैक्सीनेशन के बारे में। ठीक है, बिलो 2 साल एज बच्चे के लिए और प्रेग्नेंट वोमेन के लिए। ठीक है, लेकिन इंद्रधनुष 2.0 भी लागू किया गया। इंद्रधनुष
इंद्रधनुष 2.0 कब 2019 में, कब 2019 में याद रखिएगा, ठीक है। पहला स्टार्ट जो हुआ था 2014 में अंडर एज 2 इयर्स और प्रेग्नेंट वोमेन, और 2019 में इंद्रधनुष 2.0 के लिए सेम ही है, वैक्सीनेशन का ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सॉरी, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एट द मेरीन नेशनल पार्क, ये मेरीन नेशनल कहाँ, गुजरात पे है, कहाँ पे है, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1982, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है, गुजरात में मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। इसको लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बोलते हैं गुजरात को, कितना है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एरिया गुजरात को बोला जाता है, लगभग कितना 1915 किलोमीटर का है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किस एरिया है, तो दे देगा चेन्नई, गुजरात, तमिलनाडु, ऐसे करके दे देगा 4-5 को ऑप्शन मारना, तो गुजरात राइट आंसर हो जाएगा 1915 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, यहीं तक है टोटल, ठीक है। चलिए सब हो गया दोस्तों, हम लोग आज 20 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन से प्लस ही किए हैं, और जाने से पहले एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को बताइए, और ज़रूर देखा कीजिए, एग्जाम में आपको बहुत रामबाण साबित हो सकता है, इसलिए बता रहे हैं ना आप लोगों को, आप लोग यकीन कीजिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आपको एनालिसिस देखिएगा तो काफ़ी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाइएगा आप। और दोस्तों एक आप लोग खुशखबरी बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जल्द साइंस का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस में पहला क्वेश्चन और साइंस में करेंगे, सिर्फ वही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन सारा उठा के इसमें चेपेंगे, ठीक है। और बढ़िया रहेगा, पहले बायोलॉजी करेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर फिजिक्स करेंगे, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना देंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीरीज के चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है, ताकि आपको बेनिफिट होगा एनटीपीसी में और ग्रुप डी में, क्योंकि ज़्यादा तवज्जो रेलवे वालों ने एनसीईआरटी को ज़्यादा देता है, ठीक है, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाता है रेलवे वालों ने, तो उसका सीरीज करना बहुत ज़रूरी है अपने आप में, ठीक है। और ये भी तो चलिए रहा है अपना एनालिसिस प्रीवियस ईयर का, देखते फिर क्वेश्चन कहाँ से आता है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपको चैलेंज देते हैं आपको, ठीक है। तो जुड़ जाइए जितना जल्दी हो सके, और दोस्तों को जुड़वाइए और इन्जॉय कीजिए इस सीरीज़ को जितना जल्दी हो सके। इसका प्लेलिस्ट तो बनाइए दिए, जाकर देखिए, इन्जॉय कीजिए, और क्या। चलिए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।